हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के सारे टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं, ब्रीफली पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे कुछ चार स्टेटमेंट ये दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी। हमें इन्हें पढ़ करके बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, विथ जीरो इज स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। देखो यहाँ पे जो एट एनी इंस्टेंट लिखा है, इसका मतलब होता है किसी एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि किसी एग्जैक्ट टाइम पे कोई बॉडी है, उसका जीरो स्पीड है। तो अगर उसका जीरो स्पीड है तो क्या उसका उसी उसी इंस्टेंट पे, एट दैट इंस्टेंट, क्या उसी टाइम पे उसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई बॉडी है, उसका स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे जीरो है। तो अगर उसका स्पीड अगर जीरो है तो क्या उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। तो देखो इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, ये सही बात है, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी का कोई बॉडी अगर आपको रेस्ट में दिखाई दे रही है तो वहां पे उसके पास एक्सेलरेशन भी हो सकता है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन भी हो सकता है। देखो इसे कैसे समझते हैं, ये आपका वर्टिकल मोशन का एग्जांपल है। देखो जैसे आपका ये ग्राउंड है, अब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। तो देखो जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। और वो किसी एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है। फिर वो जो है उसके बाद इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वो बॉल जो है नीचे की तरफ आने लग जाती है। तो जब वो इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो यहां पे उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो जीरो हो जाती है। अब देखो यहां पे इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई। अब देखो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रुक जाना। लेकिन ये जो होती है ना, थोड़ी देर के बाद नीचे की तरफ आने लग जाती है। तो नीचे की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन, वर्टिकल मोशन में हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो बॉल के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड लगता रहता है। तो बॉल क्या करता है, ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसे नीचे की तरफ अब लाने लग जाएगा। हमेशा याद रखना, देखो जब भी वर्टिकल मोशन में क्या होगा, चाहे बॉल ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, उस पर एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता रहता है। और एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के बराबर होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है वर्टिकल मोशन में। ठीक है, तो देखो जब ये ऊपर पहुंचेगा ना, तो उस दौरान इसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये वो एग्जांपल है जहां पे हमें ये पता चला कि अगर कोई बॉडी के पास एक्सेलरेशन अगर है भी, तो उसका वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है, कि अगर किसी बॉडी के पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ एक्सेलरेशन है, किसी इंस्टेंट पे अगर उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, तो उसका स्पीड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। कि कोई बॉडी है, उसका जीरो स्पीड है, तो क्या उसका नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकता है। तो देखो ये आपका फॉल्स है। देखो अगर किसी बॉडी का स्पीड अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट में टाइम, वो जो है उस टाइम पे रेस्ट पे है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसका वेलोसिटी कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकता, उसका वेलोसिटी भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो सी पार्ट क्या कह रहा है, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये ट्रू है। ठीक है, अब देखो ये कैसे ट्रू है, कह रहा है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो हाँ, इस बात को हमेशा आप याद कर लीजिए कि अगर कोई भी बॉडी किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब उसकी स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो ही होता है। देखो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को चेंज करना। अरे अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो एक्सेलरेशन होता है। देखो इसे प्रूफ भी कर देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी के ही बराबर होगा। तो इसे मैंने क्या बोल दिया, v बोल दिया। ठीक है, यानी कि ये दोनों वेलोसिटी v के इक्वल है। अब देखो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करता हूं, फाइनल वेलोसिटी की जगह में मैंने v पुट किया, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी की जगह में v पुट किया डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फाइनली v माइनस वी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया, जीरो आ गया एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी तो क्या थी, कांस्टेंट थी।
वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। जब मैंने इस फॉर्मूले में वेलोसिटी कांस्टेंट पुट करी तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमेशा याद रखना, कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। 0 एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या, स्पीड का बढ़ना होता है। मतलब अगर किसी बॉडी की स्पीड अगर बढ़ रही है तो क्या वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो देखो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। देखो कैसे ट्रू है ये, देखो हमारे पास इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन होती है। अब देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यहां पे अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करूंगा, टाइम की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जब मैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही से ऐड करूंगा तो फाइनल वेलोसिटी मुझे मिलेगी। तो फाइनल वेलोसिटी ऐड करने के बाद मुझे इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा मिलेगी। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यानी कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो अगर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होता अगर नेगेटिव होता तो जब मैं इसे सॉल्व करता a इंटू टी, जब यहां वैल्यू पुट करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ जब इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये पूरे यहां पे ये जो वैल्यू मिल जाए, जो भी वैल्यू मिलेगी ना मुझे, वो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यू जो है इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाएगी। ये फाइनल वेलोसिटी मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी से कम मिलेगी, क्योंकि मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा u के साथ। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, स्पीडिंग अप आएगी। तो यही तो लिखा है, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो मस्ट बी स्पीडिंग अप, मतलब वो बॉडी क्या कर रही होगी, उसकी स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, ट्रू है। और ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।